अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हम लोग करेंगे आज कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शंस। हम इसके एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्ट्रेंट को लैग्रेंज फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, कॉन्स्ट्रेंट को पहले सॉल्व ज़ीरो के इक्वल लेके आते हैं, फिर उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसे ओरिजिनल फंक्शन में ऐड कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक फर्म है, दो गुड्स प्रोड्यूस करी। एक फर्म जो है वो टू गुड्स प्रोड्यूस करे, एक्स एंड वाई। ठीक है जी। अब जो इसका कॉस्ट का फंक्शन है वो है, कॉस्ट का फंक्शन है 8x3 माइनस xy प्लस 12y²। ये हमारे पास है कॉस्ट का फंक्शन। और हमें ऑब्वियसली जो है कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि फर्म जो है वो जो है उसके पास कॉन्स्ट्रेंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 42। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 42, यानी फर्म जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो मिनिमम जो कॉम्बिनेशन बनाएगी वो 42 का बनाएगी, दोनों गुड्स का। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रेंट क्या हुई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 42। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 42 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये कॉन्स्ट्रेंट होगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, कॉन्स्ट्रेंट। ये जो कॉन्स्ट्रेंट है ये इसको हमने 42 माइनस एक्स माइनस वाई कर लिया। फिर हम इसे फंक्शन में कैसे लगाएंगे, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें लिखेंगे c इज इक्वल टू 8x3 माइनस xy प्लस 12y² प्लस लैम्डा, और इसको यहाँ लिख देंगे 42 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा बन गया फंक्शन। ये हमारा क्या बन गया, लैग्रेंजियन फंक्शन। लैग्रेंज का फंक्शन हमने डेवलप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। सॉल्व क्या करना है, हमने x और y और लैम्डा की वो वैल्यू निकालनी है जिस पे हमारी कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज हो। तो पहले हम लेंगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ठीक है, जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 24x³ माइनस वाई। ठीक है जी, और माइनस ये x के साथ माइनस है, माइनस यहाँ आएगा तो ये आएगा लैम्डा। इसी तरह इसका cy का क्या आएगा, x प्लस 24y प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लैम्डा। ठीक है, इसी तरह जो हमारा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ये 42 माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है तो फर्स्ट कंडीशन कहती है कि हमें जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है इसको किसके इक्वल सेट करना है, जीरो के। तो ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। ठीक है जी, फिर यहां से हम क्या करेंगे, यहां से मैं इधर करता हूं। ठीक, यहां से हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली इसे सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में अगर मैं इसे करूं तो मैं जो हूं इन दोनों को लैम्डा के इक्वल कर लेता हूं। ये मैं वैसे ही बता रहा हूं, करेंगे आप खुद, लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट बता दूं।
ये लैम्डा के इक्वल आ गया और ये भी लैम्डा के इक्वल मैं लेके आ सकता हूँ। तो ये लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो जब राइट साइड इक्वल होगी तो मैं इन दोनों को इक्वल करके क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करके वाई निकाल सकता हूँ, इस इक्वेशन में पुट के। इसी तरह मैं क्या निकालूंगा, एक्स भी निकालूंगा, वाई भी निकालूंगा और लैम्डा भी निकालूंगा। एक्स जो मेरा आएगा वो आएगा 25, वाई जो मेरा आएगा वो आएगा 17 और लैम्डा जो आएगा वो मेरा आएगा 383। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्स्ट्रेन में अगर चेंज आती है तो कॉस्ट में कितनी चेंज आएगी वो लैम्डा, ठीक है, कॉस्ट में कितनी चेंज आएगी वो लैम्डा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे इंटरप्रेट करता हूँ 383 को, तो मैं कहूँगा अगर एक यूनिट इंक्रीज हो कॉन्स्ट्रेन में, मतलब ये 42 से 43 हो जाता है, तो कॉस्ट जो इंक्रीज होगी वो कितनी होगी, $383 होगी। 383 क्या होगी, डॉलर होगी। तो ये इंटरप्रिटेशन है। अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कॉस्ट इंक्रीज होगी। अगर मैं लैम्डा को 383 की जगह 384 लिखता हूँ तो जो है लैम्डा 42 की बजाय 43 लिखूँगा तो 383 यूनिट जो है वो हर लैम्डा के एक यूनिट के साथ कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए। एक तो ये। दूसरा, अब इसकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन हम किस तरह निकालते हैं, हमारे इस कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या है, वो है हेसियन मैट्रिक्स के थ्रू। हेसियन मैट्रिक्स क्या कहता है, वो कहता है कि अगर इसी की बात की जाए तो इसका हेसियन मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसका हेसियन मैट्रिक्स बनेगा जो हेसियन मैट्रिक्स है वो यहाँ क्या बनेगा, वो एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें हम कहेंगे CXX CXY और ये जो है लैम्डा x, ठीक है। दूसरा बनेगा CYX और लैम्डा y। अच्छा, अब यहाँ होगा लैम्डा x लैम्डा y और यहाँ 0। ये है मैट्रिक्स। क्या ये यूनिट की जगह आएगा, इसको मैं लिखता हूँ h, इसको क्या लिखता हूँ h, हेसियन मैट्रिक्स। ये मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो है आपको पता होना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है उसमें हम हेसियन मैट्रिक्स लगाते हैं। सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है इसमें अगर तो ये जो है जो CXX है ये जो है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ठीक है। और जो अगर पॉजिटिव है 0 से ज़्यादा, अगर 0 से कम, ये कंडीशन, अगर 0 से कम है तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं, अगर 0 से ज़्यादा है तो मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल करूं, इसी की एग्जांपल अच्छा, इसमें मैं इसी की एग्जांपल हम करते हैं, लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है, ये 0 से कम है, ये 0 से ज़्यादा है। अगर कम है तो मैक्सिमाइज करेगा, अगर 0 से ज़्यादा है तो मिनिमाइज करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि h जो इसका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट किसी भी कॉलम, इस कॉलम से निकाल लें या इस कॉलम से निकाल लें। अभी इसकी एग्जांपल करते हैं, अगर वो भी जो है अगर वो भी 0 से लेस होगा। अच्छा, पहली कंडीशन क्या होगी हेसियन की कि ये 0 से कम है, ये 0 से ज़्यादा। अगर 0 से कम है तो मैक्सिमाइज होगा, अगर 0 से ज़्यादा है तो मिनिमाइज होगा। दूसरा क्या है, दूसरा हम इस रो के थ्रू, ठीक है, जो है वो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो जो है वो माइनस आएगा, अगर वो माइनस आएगा या प्लस आएगा तो उससे भी फर्क, अगर वो माइनस है तो इसका मतलब है जो मिनिमाइज हो रहा है,
अगर वो जो है प्लस है तो ये मैक्सिमाइज होगा। अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं। इसकी एग्जांपल जब करेंगे तो मैं ज़रा आपको डिटेल में बता दूं। अगर ये हेसियन मैट्रिक्स है, अगर ये हेसियन मैट्रिक्स है तो हमारा जो H1 है ये फर्स्ट जो फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर है, इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर है वो है सी एक्स। मैंने आपको पहले बताया। अगर ये 0 से कम है या ये जो है ये 0 से ज़्यादा है, अगर ये है 0 से कम तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी कि मैक्सिमाइज कर रहा है। तो इसके साथ और क्या होना चाहिए। अब हम पहले ये देखेंगे जो सी एक्स की वैल्यू, ठीक है। फिर हम इसके साथ क्या देखेंगे, इसके साथ देखेंगे सेकंड प्रिंसिपल माइनर H2 क्या है, हम सी एक्स एक्स सी एक्स वाई सी वाई वाई सी वाई एक्स इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अगर तो ये डिटर्मिनेंट 0 से ज़्यादा है, अगर तो ये डिटर्मिनेंट 0 से ज़्यादा है, अब दो ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ 0 से ज़्यादा होगा या ये 0 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड जो प्रिंसिपल माइनर है वो क्या है, वो है H3। वो किसके इक्वल है, वो है इस पूरे का हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे जैसे आप लोग पहले लेते थे। अगर अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, या ये 0 से ज़्यादा है या ये जो है वो क्या है 0 से कम। अब देखिएगा तीन कंडीशंस मैंने बताई। मैंने तीन कंडीशंस आपको क्या बताई, सी एक्स एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर, अगर यहाँ ये 0 से कम होगा या क्या होगा 0 से ज़्यादा होगा। अब दूसरा प्रिंसिपल माइनर, हमने इन चारों का क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया। यहाँ ये 0 से ज़्यादा होगा, यहाँ 0 से क्या होगा, कम होगा। थर्ड क्या है, थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट H, हमने पूरे का डिटर्मिनेंट ले लिया, या वो 0 से ज़्यादा है या वो 0 से कम है। अब मैं आपको बताऊंगा इनमें से मैक्सिमम के लिए कौन सा और मिनिमम के लिए कौन सा। ठीक है, पहला ये अगर H1 जो है जो सी एक्स एक्स है, अगर वो 0 से कम है, अगर वो 0 से कम है, ठीक है, अगर वो 0 से कम है, और फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सेकंड प्रिंसिपल है वो 0 से ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, तीसरी क्या है कि ये 0 से कम है, ये 0 से ज़्यादा है, और ये क्या है तीसरा कि जो H3 है जो टोटल डिटर्मिनेंट है वो भी 0 से कम है। 0 से कम का मतलब है वो नेगेटिव है, तो ये मैक्सिमम की कंडीशन है। ये क्या है, ये मैक्सिमम की कंडीशन है। मैक्सिमम होगा, फंक्शन मैक्सिमम होगा उन वैल्यूज़ पे जो हमने यहाँ वैल्यूज़ निकाली है। अगर H1 जो है जो सी एक्स एक्स फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर जो है वो 0 से कम है, माइनस है। जो सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट है जो इसका डिटर्मिनेंट है वो 0 से ज़्यादा है, और जो थर्ड है जिसमें हम पूरे H का डिटर्मिनेंट लेंगे वो क्या, वो 0 से कम है, वो नेगेटिव। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम। अब मिनिमम क्या होगा, मिनिमम का क्या होगा, ये मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम। ठीक है जी। अब मिनिमम क्या होगा, ये 0 से ज़्यादा है, ये क्या है, ये 0 से ज़्यादा है, और ये भी 0 से ज़्यादा है, दोनों के लिए सेम। सेकंड वाला जो है वो दोनों के लिए सेम, ये भी 0 से ज़्यादा है, लेकिन थर्ड वाला जो है वो भी 0 से ज़्यादा है। तो ये क्या है, ये मिनिमम, ये मिनिमम। अब हम देखते हैं इस फंक्शन के लिए। ये जो अभी आपको समझ लगी तो मैं दोबारा आपको बनाता हूँ हेसियन।
मैं यहाँ से हेसियन बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, ये इससे हेसियन, ये जो हेसियन पहले क्या है सी एक्स एक्स, सी एक्स एक्स, इसका मैं एक्स के थ्रू दोबारा सेकंड डेरिवेटिव लूंगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 24, नहीं 48 है। अच्छा हम ऐसा करते हैं आसानी के लिए, यहाँ हम स्क्वायर लिख देते हैं। हम क्या लिखते हैं स्क्वायर, यहाँ हम क्या लिख देते हैं 16x, यहाँ हम क्या लिखते हैं 16x, ठीक है। यहाँ माइनस आना था, ठीक है। अच्छा यहाँ हम लिखते हैं 16x। अब आप देखिएगा मैं यहाँ इसका डेरिवेटिव लूँगा, यहाँ इसका डेरिवेटिव सी एक्स का लूँगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ये सी एक्स एक्स आ गया 16। अच्छा सी वाई क्या है, सी एक्स वाई क्या आएगा -1, सी एक्स वाई क्या आएगा -1। अच्छा इसका मैं एक्स के थ्रू लूँगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 1। अब इसी तरह सी वाई वाई का लूँगा तो ये आएगा -1, ये आएगा 24 और ये आएगा 1, फिर ये 0 आएगा, फिर ये आएगा 1 और 1, ठीक है। इसका मैं लूँगा तो ये -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस। अच्छा सॉरी मैं ना यहाँ बताऊँ, ये जो फंक्शन है लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई है, तो ये हम अगर इसको लैम्डा के इक्वल लें तो हमारे पास जो आता है वो आता है, देखिएगा 42 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये +1 और +1 नहीं होगा, +1 और +1 नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से अब हेसियन लेते हैं। अब हम यहाँ से कंडीशन निकालते हैं कि ये मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। पहले हम इसको देखेंगे 16 जो है वो 0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी है कि ये मिनिमाइज हो रहा है, मैंने आपको बताया। दूसरा मैं ये पोर्शन का क्या निकाल लेता हूँ, 16 × 24 -1 और माइनस ये, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ये आएगा 384 -+−1, तो ये आएगा 383 भी 0 से ज़्यादा है। सेकंड कंडीशन भी क्या होगी, फुलफिल होगी। अब मैं इन सब का जो है वो डिटर्मिनेंट निकालता हूँ सारे का, तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी आप जब इसका पूरे का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो भी वैल्यू क्या आएगी, जिसको हमने बोला था x3 इज इक्वल टू h, ये भी पॉजिटिव आएगी, ये भी ये साफ लग रहा है ये पॉजिटिव आएगी। जब ये पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब है जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी x की, जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी x की, y की, x की वैल्यू आई थी 25, y की वैल्यू आई थी 17 और लैम्डा की वैल्यू आई थी 383। इस पे हमारा
जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। इसका मतलब है इसमें क्या हो रही है, हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है जब फर्म जो है वो एक्स इतना प्रोड्यूस करे, वाई इतना प्रोड्यूस करे और उसकी लैम्डा जो है वो इतनी, तो ये मिनिमाइज हो रहा है। बस मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, ये उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। तो ये 1 1 प्लस क्यों है, ये 1 1 क्योंकि हमने जो लिखा, जो फंक्शन लिया वो 42 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हमने इसका जो है वो कॉन्स्टेंट जो गिवन है उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो ये फिर इसलिए प्लस आया। अब हम आज करेंगे दूसरा टॉपिक, होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन। होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन। होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनस होता है अगर उसका इनपुट फैक्टर, कोई भी जो फैक्टर है उसमें जो गिवन है फैक्टर्स, उसको मल्टीप्लाई किया जाए एक कांस्टेंट नंबर के साथ, किसी भी कांस्टेंट नंबर मीन के के साथ। जब हम के के साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस के को या उस कांस्टेंट को कंप्लीटली फैक्टर आउट कर सकें। अच्छा, अगर उसे कंप्लीटली फैक्टर आउट कर सकेंगे और उस फैक्टर की जो एक्सपोनेंट पावर है अगर 1 होगी तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये होमोजीनस है डिग्री 1 का। अगर एक्सपोनेंट ऑफ फैक्टर जो है वो 1 से ग्रेटर होगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो होमोजीनस है डिग्री ग्रेटर देन 1 का, और अगर लेस देन 1 है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये होमोजीनस है लेस देन 1 का। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू 8x प्लस 9y। ये फंक्शन है जो x का फंक्शन है और y का फंक्शन है। अब इसे मैं लिखता हूं, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, f फंक्शन है 8x 9, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी कांस्टेंट नंबर k के साथ। तो k के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिएगा kx ky, अच्छा जी आगे क्या होगा 8kx प्लस 9ky। अब ये जो उनके इनपुट है x और y, इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं k को फैक्टर आउट करता हूँ, k को क्या करता हूँ फैक्टर आउट, k 8x प्लस 9y। अब आप देखिए k इसमें नहीं नजर आ रहा, मतलब k को मैंने कंप्लीटली फैक्टर कर दिया, बाहर निकाल दिया एज अ फैक्टर। तो k की पावर क्या है 1। तो मैं कहूंगा ये जो फंक्शन है ये है दिस फंक्शन इज होमोजीनस ऑफ डिग्री 1, ठीक है। क्योंकि हमने जब k को फैक्टर आउट किया मल्टीप्लाई करने के बाद तो जो पावर आई उसकी वो क्या थी, वो 1 थी। इसी तरह एक और करते हैं, इसी तरह हम एक और फंक्शन करते हैं, वो क्या है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, k से, k एक्स स्क्वेयर, k एक्स स्क्वेयर प्लस k एक्स k वाई प्लस k वाई स्क्वेयर, ठीक है जी। मैंने क्या किया, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं अगर फैक्टर आउट करूं, k के ऊपर स्क्वायर है, k स्क्वायर है, k का स्क्वायर है, तीनों में k का स्क्वायर है, तो मैं k का स्क्वायर बाहर निकाल देता हूँ। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखिएगा जो k को मैंने फैक्टर आउट किया उस पर पावर क्या है, उस पर पावर है 2 की। तो इसका मतलब है मैं कहूँगा दिस फंक्शन इज होमोजीनस ऑफ डिग्री 2, दिस फंक्शन इज होमोजीनस ऑफ डिग्री 2, ठीक है। तो ये है कि हमने होमोजीनस की
डिग्री कैसे निकालनी है। अच्छा, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसपे के को कम्प्लीटली हम फिगर आउट या फैक्टर आउट नहीं कर सकते, तो वो फंक्शन होमोजीनस नहीं होगा। होमोजीनस वही फंक्शन होगा जिसमें के को कम्प्लीटली फैक्टर आउट किया जा सके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फंक्शन है g इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस वाई क्यूब, ये है एक फंक्शन, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, के को मल्टीप्लाई कर देते हैं, के एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स प्लस के वाई क्यूब, ठीक है जी। अब मैं जब इसे फैक्टर आउट करूंगा, तो क्या रह जाएगा, देखिएगा यहाँ के है, यहाँ के क्यूब है, यहाँ के क्यूब। तो मिनिमम जो मैं फैक्टर आउट कर सकता हूँ, किसको कर सकता हूँ, सिंगल के को, क्योंकि यहाँ सिंगल। तो ये क्या बचेगा, के 2x क्यूब प्लस 2x प्लस के 2y। अब आप देखिए, मैंने कोशिश की के को फैक्टर आउट करने की, लेकिन मैं सारे केस को फैक्टर आउट नहीं कर सका। ये के अपनी जगह, ये के अपनी जगह, तो दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस। दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस। फंक्शन वही होमोजीनियस होगा जिससे के को कंप्लीटली फैक्टर आउट किया जा सके, ठीक है। अब जो इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने देखना है कि जो प्रोडक्शन, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, रिटर्न टू स्केल। अब जो रिटर्न टू स्केल है उसको हम पढ़ेंगे, रिटर्न टू स्केल क्या होता है। हमें पता है कि हमने माइक्रो में पढ़ा कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो शो करते हैं रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल क्या है, 3 टाइप का, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग। कांस्टेंट का मतलब है कि अगर जितना इनपुट बढ़ रहा है उतना ही आउटपुट बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब है जितना इनपुट बढ़ रहा है उससे ज़्यादा आउटपुट बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब जितना इनपुट बढ़ रहा है उससे कम जो है वो आउटपुट बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनली, ठीक है। अच्छा, अब ये होमोजीनस का जो हमने किया, हमने कहा कि जब प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो होमोजीनस है ग्रेटर 1 का, होमोजीनस है डिग्री ऑफ 1 का, तो हम कहेंगे वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर एक प्रोडक्शन फंक्शन है डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, जो डिग्री है वो लेस देन 1 है, डिग्री ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम उसको होमोजीनस होकर अगर हम उसे चेक करते हैं, तो अगर तो उसकी डिग्री 1 है तो ये है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तीसरा क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। अगर 1 है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अगर 1 से लेस है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और आपको पता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है, इनपुट्स अगर हम 1 टाइम्स बढ़ाएं तो आउटपुट जो है वो ग्रेटर देन 1 टाइम्स बढ़ जाए, 1 टाइम बढ़ जाए। इसी तरह कांस्टेंट क्या है, अगर हम इनपुट को 1% बढ़ाएं तो आउटपुट भी 1% बढ़े, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन के साथ। अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन से बढ़े तो इंक्रीजिंग है, अगर लेस प्रोपोर्शन से बढ़े तो डिक्रीजिंग है। अच्छा, ये है हमारा होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। अब हमारा जो टॉपिक रह गया वो रह गया है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। हम करेंगे, हम एक CES करेंगे, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और इनकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इसके साथ ही हमारा जो है ये जो एग्जांपल्स का चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आप जो है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो मैसेज करके अपना क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्लास की समझ लगी होगी और आपको फ़ायदा होगा।